बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बरात की फजीलत, नफल और हर दुआ कबूल होने का ख़ास वजीफ़ा आपके साथ बयान किया जाएगा। शब बरात यानी 15 शुबान की रात इस्लामी महीनों में एक अजीम रात शुमार की जाती है। यह रात रहमत, बरकत और मग़फ़िरत की रात है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़िरत फरमाता है, इनकी दुआएं कबूल करता है और हर साल और सारा साल भर के फ़ैसले मुकर्रर फरमाता है। इस रात में नफल पढ़ने, दुआएं करने और ज़िक्र और इज़कार का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ये तहरीरी तफसीर से शब बरात की फजीलत है। इसकी मखसूस नफल दुआ की कबूलियत के वज़ाइफ, तौबा, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और इनकार और दीगर अहम अमाल का मुकम्मल तरीके से हम यहाँ पर बयान करेंगे कि किस तरह आपने शब बरात के जो से नफल पढ़ने हैं, जिससे आपकी दुआ और जो सी हर दुआ वो आपकी कबूल हो जाए। हदीस में इस रात की फजीलत बार बार बयान की गई है। चंद अहम रवायात दर्ज झैल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। वो कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्श देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब शुबान की 15वीं रात आए तो इसमें क़याम करो, इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्श मांगने वाला, मैं इसे बख्श दूं, है कोई जो रिस्क मांगने वाला, मैं इसे रिस्क दूं। इस रात में फैसले मुकद्दर किए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस रात में अगले साल के मुतल्लिक फैसले लिखे जाते हैं, जैसे किसी को कितना रिस्क मिलेगा, किसी की ज़िंदगी और मौत लिखी जाएगी, किसी को सेहत और बीमारी मिलेगी, कौन सादतमंद होगा और कौन बदनसीब होगा। शब बरात की इबादत का आगाज़ पाकीज़गी से होना चाहिए। इसके लिए गुस्ल करें, साफ़ सुथरा लिबास पहने, खुशबू लगाएं और फिर इबादत के लिए तैयार हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इबादत किया करते थे। शब बरात में नमाज इशा के बाद दर्ज झैल नफल अदा किए जा सकते हैं। 12 रकात नफल, हर रकात 2 रकात पर सलाम फेरे। हर रकात में सूरत अल फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ें। नमाज मुकम्मल होने के बाद दर्ज झैल दुआ करें, या अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ और आपकी रहमत का तलबगार हूँ या तलबगार हूँ। मुझे अपनी रहमत से महरूम ना कर और मुझे हदायत अता फरमा दे और मेरे सारे गुनाहों को आज की रात बख्श दे। आपने इस तरह दुआ मांगनी है, अपने अजीज़ों वकार के लिए भी दुआ मांगनी है, सब के लिए दुआ मांगनी है, रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी है। और अल्लाह ताला से दुआ किस तरह मांगनी है? खामोशी में और गिड़गिड़ा कर। जब भी आप दुआ मांगे, आप गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ लाजमी कबूल करेगा। यह नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। 6 रकात नमाज नफल का तरीका। पहली 2 रकात दार्जी उम्र और सेहत के लिए हैं। दूसरी 2 रकात बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत के लिए हैं। तीसरी 2 रकात हलाल रिज़्क़ और नेक औलाद के लिए हैं। यानी आपने जो 6 नफल पढ़ने हैं, उसमें पहली 2 रकात जो सी है वो पढ़कर आपने अपनी यानी लंबी उम्र के लिए दुआ करनी है और सेहत के लिए दुआ करनी है, जिन के लिए भी करनी है। दूसरी रकात पढ़कर आपने बलाओं मुसीबतों, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सब के लिए दुआ करनी है। तीसरी रकात पढ़ने के बाद आपने अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। इसके लिए आपने दुआ करनी है, लेकिन ये करनी दिल से है, तभी आपको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर मिलती है। अल्लाह सब चीज़ें देता है और जो नहीं मिल रही उसमें अल्लाह का बेहतर फैसला होता है। ये नफल बाज़ औलिया अल्लाह से साबित हैं कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। इसका सवाब बेशुमार है और अल्लाह ताला बेहद नवाजने वाला है। शब बरात में कबूलियत दुआएं के वजीफे, ये जिक्र रूहानी ताकत और दिल की पाकीज़गी के लिए बेहतर है। सूरत यासीन की तिलावत, ये अमल बहुत मजरब है। पहली मरतबा सूरत यासीन पढ़कर दुआ करें कि अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। दूसरी मरतबा पढ़कर दुआ करें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तीसरी मरतबा पढ़कर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर करे। इस्तिग़फ़ार की यानी आपने तस्बीह करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु अलैहिम। इसके ज़राए गुनाह जो से माफ़ होते हैं और दिल की सख्तियाँ दूर होती हैं। 100 मरतबा दुरूद इब्राहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी इबादत है, ये पढ़ें आप। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु का 1000 बार जिक्र करना है। यह जिक्र दिल को नूर से भर देता है। इसके बाद शब बरात की ये मुख्तसर जो सी आपने तस्बीह लाजमी करनी है और फिर इसकी इबादत के दीगर और भी अमाल है कि आपने ये भी करने हैं। नमाज तौबा करनी है। 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से तौबा करें। सदका खैरात, गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाएं।
कब्रिस्तान जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शुबान की 15वीं शब जन्नत अल बकिया में तशरीफ़ ले जाते हैं और इस सुन्नत पर अमल करते हैं। कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़े। जिनके भी जितने भी अज़ीज़ वक़ार इस दुनिया से चले गए हैं या जिनके भी माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, आपने ये लाजमी करना है कि आप 15वीं शुबान को उनकी कब्र पर जाएं और जाकर आपसे जो भी पढ़ा जा सकता है उनको पढ़कर लाजमी बख्शे। अगर आप सारा साल नहीं जा सकते तो इस माह में लाजमी जाएं, अल्लाह आपको सवाब देगा और उनकी कब्रों में भी सुकून अता फरमाएगा। शब बरात में दुआ की कबूलियत के राज। इखलाक के साथ दुआ करें, अल्लाह की हम्द व सना करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगे, अपनी हाजतें मांगे, अल्लाह की हम्द व सना करें, फिर दुरूद शरीफ करें। दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। जब आपने दुआ मांग ली है तो आपने दुरूद शरीफ की लाजमी तस्बीह करनी है। 11 बार कर लें, 100 बार पढ़ लें, जो भी कर लें, लेकिन लाजमी करें। अल्लाह ताला जो है आपकी दुआ लाजमी कबूल करेगा। शब बरात बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरत की रात है। इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नफल अदा करें, ज़िक्र व इनकार करें, अपने लिए उम्मत मुस्लिम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को इस रात की बरकत से माला माल फरमाए, आमीन। और आपने सूरत यासीन की भी लाजमी तिलावत करनी है, क्योंकि जो से कुरान पाक का दिल है वो है सूरत यासीन, इसलिए आपने सूरत यासीन की लाजमी दुआ आपने सूरत यासीन लाजमी पढ़नी है और अपने सब रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगनी, क्योंकि ये रात का जो हिस्सा होता है ना, इस रात अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ एक पढ़ने का मौका दिया होता है। अल्लाह ने उन इंसानों को मौका देना जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनको कहता है कि पढ़ो, मैं तुम्हें आज की रात बख्शूंगा। तो इसलिए भी जिसको भी इस रात पढ़ने का मौका मिल रहा है वो अपनी ये रात सोकर ज़ाया ना करे। पूरा साल हमने सोना होता है, बस एक रात होती है। इस रात आपने लाजमी इबादत करनी है, नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, आपने जाए नमाज बिछानी है और ऐसे आपने इबादत करनी है कि बस हम अल्लाह पाक से ही सब कुछ मांगते हैं, पूरी दुनिया से में कोई भी उम्मीद नहीं है। बस आपने अपने साफ दिल करके आपने नमाज पढ़नी है, हर दुआ मांगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। और अल्लाह पाक जो है हर मुसलमान को ये जो सी रात आ रही है शब बरात, इस रात को पढ़ने की फजीलत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हर मुसलमान के दिल में ईमान को कायम रखें। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी छोटी सी मालूमात इस्लाम के लिए, शब बरात के लिए। मैंने सब अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस मौजू पर लाजमी वीडियो बनाई कि मेरे सब मुसलमान बहन भाइयों को इस मौके पर पढ़ने की तौफीक मिले और जिनको नहीं पता वो क्या पढ़ें, तो ये चीज़ें लाजमी पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से ढाई घंटे लगेंगे। आपने लाजमी अल्लाह पाक के लिए निकालने हैं, अपने लिए निकालने हैं। अल्लाह पाक को बताना है कि हम आपकी इबादत में मशगूल हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपने 2-2.5 घंटे इस रात को लाजमी निकालने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें, क्योंकि आपको बेल आइकन दबाने से मेरी इस्लामिक वीडियो लाजमी मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इस्लामिक टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।